नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज के इस वीडियो में दो बड़े विषयों पर आपके साथ में चर्चा करूंगा दोस्तों। पहला तो ये जो कोटा का जो महाभारत है, इस महाभारत में प्रहलाद गुंजल की भूमिका, कौरव पांडव वाले महाभारत में जिस तरह से अर्जुन की जो भूमिका थी, तो क्या प्रहलाद गुंजल की भूमिका अर्जुन के रूप में आगे हमें देखने को मिलेगी, या फिर वे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएंगे। ये एक देखने वाली बात होगी। इस पर थोड़ा मैं हल्की चर्चा करूंगा आगे इस वीडियो में। दूसरा ये, जयपुर में सोनिया गांधी की एक सभा है, और जाहिर सी बात है अगर जयपुर में सभा हो रही है तो जयपुर के आसपास जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का माहौल बनाने का प्रयास इस सभा के माध्यम से किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जयपुर शहर में जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जिनमें आपस में दूरियां बनी हुई है, आपस में टांग खिंचाई कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एकजुटता का भाव भी पैदा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोशिश ज़रूर यही की जा रही है कि जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के नेता अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो भाजपा की गढ़ मानी जाती है जयपुर शहर सीट, इसको भाजपा के जबड़े से निकाला जा सकता है। कुछ इसी तरह का ख्वाब सोनिया गांधी दिल्ली से लेकर यहाँ जयपुर आ रही हैं। आज चर्चा कर लेते हैं पहले कोटा के महाभारत की। कोटा का जो ये चुनावी महाभारत है, चुनावी रण है, ये कौरव पांडव वाले महाभारत से भी काफ़ी भीषण होने वाला है। सामने भाजपा के काफ़ी कद्दावर बड़ा चेहरा ओम बिरला, जो लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, हैट्रिक करने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी मजबूत चेहरा है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, और शायद उसी की बदौलत प्रहलाद गुंजल को यहाँ पर, जिनकी अभी अभी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि जिस तरह से 2004 के लोकसभा चुनाव में जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास की एंट्री हुई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी के कई नेता, अधिकांश नेता नहीं चाहते थे खाचरियावास की एंट्री हो, लेकिन उनकी एंट्री करवाई गई, जानबूझकर करवाई गई। जो नेता खाचरियावास को नहीं चाहते थे, और जो नेता खाचरियावास को नहीं चाहते थे, वो उन नेताओं ने जानबूझकर लोकसभा चुनावों में खाचरियावास को टिकट दिलवाई, ताकि वे चुनाव लड़ेंगे सामने गिरधर लाल भार्गव, जो मजबूत चेहरा थे, उनके सामने अपने आप चुनाव हार जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते ही राजनीतिक कैरियर बिल्कुल दब जाएगा। ठीक उसी तरह का हश्र क्या अब प्रहलाद गुंजल का कोटा की राजनीति में होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ पर सचिन पायलट एक उनके सारथी की भूमिका में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और सचिन पायलट के कहने पर ही, या फिर सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग में सचिन पायलट की बड़ी भूमिका है। तो क्या सचिन पायलट अब जिस तरह से महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण पल पल पर पूरे महाभारत की लड़ाई में पांडवों का साथ दे रहे थे, और उसी की बदौलत पांडवों ने वो महाभारत का लड़ाई जीती भी, तो क्या सचिन पायलट अब इस कोटा के रण में प्रहलाद गुंजल को अकेला छोड़ देंगे, या फिर उनके सच्चे सारथी बनकर उनका साथ देंगे? जिस तरह से उन्होंने पार्टी को ज्वाइनिंग तो करवा दी गुंजल की, लेकिन आगे उनकी कोटा में चुनावी मैनेजमेंट पर, चुनावी तैयारियों पर, कोटा में जो कांग्रेस जन है उनमें एकजुटता का भाव पैदा करने में सचिन पायलट कितना कामयाब होंगे? जब तक कोटा के कांग्रेस जनों में एकजुटता का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक ये चुनावी रण प्रहलाद गुंजल के लिए जीतना काफ़ी नामुमकिन है, क्योंकि सामने काफ़ी मजबूत चेहरा है। और अगर इस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिलती है, तो फिर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल को एक तरीके से उनकी ये जो भूमिका एक तरीके से पटखता लिखी गई अभिमन्यु की तरह। जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु के चक्र में फंसा दिया जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो क्या ठीक उसी तरह से प्रहलाद गुंजल की भूमिका क्या कांग्रेस जनों की ओर से यहाँ तैयार की गई है? ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सचिन पायलट और गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रहलाद गुंजल गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों काफ़ी दबंग नेता हैं। अशोक चांदना काफ़ी लोकप्रिय कोटा के राजनेता हैं, गुर्जर समाज के नेता हैं। प्रहलाद गुंजल की ज्वाइनिंग हो रही थी, उस समय अशोक चांदना भी मौजूद थे। तमाम जो चेतन पटेल, CL प्रेमी, हरिमोहन शर्मा, तमाम विधायक वहाँ पर मौजूद थे प्रहलाद गुंजल की ज्वाइनिंग के समय, लेकिन शांति धारीवाल मौजूद नहीं थे। और शांति धारीवाल कोटा की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, कोटा शहर में उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए शांति धारीवाल को भी साथ जोड़ना सचिन पायलट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो कितना कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। हालांकि धारीवाल लगातार चुनाव प्रचार की सभाओं में जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर
से उनका जो खटास आई है प्रहलाद गुंजल को लेकर वो अभी दूर नहीं हुई है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि प्रहलाद गुंजल की ज्वाइनिंग तो हो गई, और ज्वाइनिंग के बाद में हालांकि ये तय है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर उन्हें टिकट नहीं दिया, शायद उन्होंने टिकट लेने के लिए ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, तो टिकट उन्हें दे भी दिया। अब वो इस चुनावी रण को अकेले अपने दम पर लड़ नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 में भाजपा के विधायक हैं, 4 में कांग्रेस के विधायक हैं। और अब कांग्रेस में जो कई सालों से जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनमें वो कितना विश्वास हासिल कर पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को वो तोड़कर कितना अपने साथ ला रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जिस तरह से महाभारत में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने थे, ठीक उसी तरह से अगर कोई प्रहलाद गुंजल के सारथी बने, सचिन पायलट बने, या फिर शांति धारीवाल बने, या राम नारायण मीना बने, या फिर जो तमाम चाहे जो 4 विधायक हैं, सीएल प्रेमी हैं, हरिमोहन शर्मा हैं, चेतन पटेल हैं और अशोक चांदना हैं, ये एक योद्धाओं की तरह अगर ढाल बनकर खड़े रहें प्रहलाद गुंजल की, और सचिन पायलट लगातार वहाँ पर थोड़े मॉनिटरिंग करें, क्योंकि सचिन पायलट इस समय पूरे राजस्थान भर का चुनाव प्रचार अपने हाथ में लिए हुए हैं। पूरी एक तरीके से ज़्यादातर टिकट उन्हीं के पसंद के व्यक्तियों को दिया गया है, इसलिए जीत की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। अकेले वे कोटा पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, लेकिन कोटा की राजनीति पर जरूर वे अगर पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, और एक सच्चे सारथी की तरह जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था, अगर उसी तरह से अगर वे प्रहलाद गुंजल के चुनाव प्रचार पर, मैनेजमेंट पर और वहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गतिविधियों पर क्या चल रहा है वहाँ पर, अगर उस पर बारीकी से तौर रखेंगे और कोटा के कांग्रेस जनों में एकजुटता का भाव पैदा करने के लिए बराबर प्रयास करते रहेंगे, तो ये जो चुनावी समर है कोटा का, वो काफ़ी कांटे का हो सकता है और ओम बिरला को तगड़ी फाइट दी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों।